हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल। मैंने मेरी पिछली वीडियो में मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं और हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, किन किन पॉइंट पे है, नहीं है, ये 1 1 है, ऑन टू है, इसकी डोमेन रेंज, हम इसका सब कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके ग्राफ से डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा CSIR नेट मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर है जिसका बैच 11 जुलाई से शुरू है। अगर कोई नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Here we discuss the graph of fx is equal to fractional part x minus 1 plus fractional part x plus 1. तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में देखी थी, वो क्या होती है, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 के ऊपर. ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 और फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी. तो जब हम सबसे पहले वैल्यू देखेंगे 0 और 1 के बीच में, ये पॉइंट हमारा 0 है, ये 1 है. 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो 1/2, हमने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली. तो इस आर्बिट्रेरी वैल्यू पे हम क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की क्या वैल्यू होगी. तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी, 1/2 पे 1/2 माइनस 1 माइनस ऑफ 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो जो माइनस ऑफ 1/2 ये वैल्यू आई है, ये यहाँ पे है 0 और -1 के बीच में, -1/2. ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन -1/2. -1/2 से जो लेस नियरेस्ट इंटीजर है वो है -1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/2 क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया. ऐसे ही हम 1/2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2. और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2 मतलब इंटीजर जो क्या हो, लेस देन 3/2 हो और इंटीजर हो नियरेस्ट हो 3/2 के, तो वो होगा हमारे पास 1. ओके, तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है 0 और 1 के बीच में और उस पे वैल्यूज़ हमने क्या कर ली, चेक कर ली. तो एक की वैल्यू आई -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू आई 1. अब अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाते हैं, ओके, कोई भी, तो वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब 1/9, 1/3, 1/4, या फिर कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ से उठाएंगे 0 और 1 के बीच में से, वो 1 से छोटा होगा. तो जब हम उसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर x प्लस 1 के अंदर, तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कट जाएगा. मतलब जो ये 1/3, 1/4, आंसर हमेशा 1 ही आएगा. ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का आंसर हमेशा -1 आएगा. तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. यहाँ पे आंसर आएगा -1 माइनस ऑफ 1. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. तो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमारे पास fx क्या आ रहा है, 2x. तो जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 और 1 के बीच में ये 2x वैल्यू लेगा जो हमारा फंक्शन है. अब हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, x की वैल्यूज़ व्हेन इट इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ऐसे ही हम इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे. 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कुछ भी ले सकते हैं हम. मान लो 3/2 ले लिया हमने, 3/2 1 और 2 के बीच में होगा. ओके, अब इस पे वैल्यूज़ चेक करते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 की क्या वैल्यू होगी, 3/2 -1. एक तरह से हाफ आ गया. हाफ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 0. तो ऐसे ही हम वैल्यू पुट करते चलेंगे यहाँ पे, -0 माइनस ऑफ, ऐसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3/2 प्लस 1. अब ये 1 प्लस 3/2, ये 5/2 बन गया. ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2, मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2.5 बनेगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का जो होगा वो होगा 2. तो
तो ये वैल्यू बन गई 2x माइनस 2। ऐसे ही x लेस देन इक्वल टू जब 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और लेस देन 3 होगा, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो ऐसे ही आती रहेगी 2x माइनस 4, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि इस केस में जो ग्रेटेस्ट, जब हम 2 और 3 के बीच में वैल्यू देखेंगे, एक और निकाल के देख लेते हैं, तो 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू होगी, मान लो वो क्या आ रही है 2.5 होगा 2 और 3 के बीच में। तो जब 2.5 माइनस 1 करेंगे हम, तो ये आएगा 1.5 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे ही यहाँ निकाल लेते हैं 2.5 प्लस 1, ये बनेगा 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ओके, तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है 3, तो ये -1 और -3 दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा -4। ठीक है, 2x माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा 2x माइनस 1 और -3 दोनों ऐड होके 2x माइनस 4 बन जाएगा। तो इसमें क्या है 2 का नीचे डिक्रीज होता चला जाएगा, आगे वैल्यू आएगी 2x माइनस 6, ऊपर वैल्यूज बढ़ती जाएंगी 2x प्लस 2। ऐसे हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे इन इंटरवल के बीच में, 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ उसके 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो ये लाइंस ये आ जाएगी, मतलब 1 पे हम इसकी अगर वैल्यू निकालें तो वो 2 आएगी, बट 1 वाली वैल्यू को ये अटेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये 2 मान लो यहाँ पे है, 1 पे ये वैल्यू क्या ले रहा है, 1 पे ये वैल्यू अगेन जब हम यहाँ पुट करेंगे 2 0 ले रहा है, तो यहाँ से 1 पे अगेन 0 ले रहा है। 1 और 2 के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ ऐसे हमारा ग्राफ चलता जाएगा। ये मैं जो सर्कल बना रही हूँ ये इसलिए क्योंकि जो 3 पे वैल्यू है वो 0 है, 3 पे ये 2 वैल्यू नहीं अटेन कर रहा, वो 0 है। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, नहीं ये कंटिन्यूस किन किन पॉइंट्स पे नहीं है, इंटीजर्स पे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। तो ये इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसे इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और क्या होगा, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है 1 1 होगा, 1 1 भी नहीं होगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको कितने सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो सेम वैल्यूज़ ये ले रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे सेम ही वैल्यूज़ ले रहा है काफ़ी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन 0 वाली साइड 1 और 2 इस साइड लगाया है, बट 1 2 3 इस साइड नहीं लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जब हम वैल्यू देखते हैं, देखो हम देखते हैं कि 0 पे वैल्यू क्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 की। इनकी जो वैल्यू आ रही है 0 पे वो -1 और +1 आ रही है जो हमने यहाँ पे रखी है। बट 1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू जब हम इसकी रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 0 जो सेकंड वाली, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 1 2, तो जो हमने यहाँ पे पुट की है। ओके, जो हमने सेकंड, तो इसलिए हमने इक्वालिटी का साइन जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड लगाया है। ओके, आई थिंक अब ये सब जो टॉपिक है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ like this video and share it and subscribe my channel and click on the bell icon to see new updates. Thank you for watching the video. Thanks.